18 न्यूज। रेडी? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक तो GIT की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट, जितनी रिपोर्ट आ भी गई है, फौरी तौर पे नवाज शरीफ को रिजाइन करना चाहिए। इस रिपोर्ट में जितनी भी चीजें आई हैं, पहले तो नवाज शरीफ को जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, इनको होना ही नहीं चाहिए था मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। और जो जो हमारे खदशात थे वो सारे सच साबित हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें की SECP के चेयरमैन के ऊपर, और जो फिर उन्होंने IB का रोल बताया जो आज मेंशन किया, ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जिसका इंकशाफ पाकिस्तान में ही इंटरनेशनल होता है, बाहर इंकशाफ होता है पैनामा पेपर्स का, और हम ऑपोजिशन जब डिमांड करते हैं कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जवाब दे, और फिर बड़े एक तवील अरसे के बाद पार्लियामेंट से शुरू होते हैं, सड़कों पे जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं, और उसके बाद 5 में से जब 2 जजेस उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और 3 कहते हैं कि मजीद हमें और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए था। और उससे लेके जो अब तक सफर है, इसमें सारी चीजें वाज़ेह हो गई हैं कि कितनी कोशिश की इंसाफ को रोकने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के इंसाफ के रास्ते में रुकावटें डालने में पूरी कोशिश की। और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की, इसके वजीरों ने नहीं की, इन्होंने इदारों से गलत काम करवाए, इस मुल्क के इदारों को डिस्क्रेडिट किया अपनी चोरी छुपाने के लिए। और ये सारी चीजें आज कौम के सामने हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, खास शुक्र अदा करता हूँ। अल हक है वो, उसका वादा है कि जब इंसान मेहनत करता है तो आखिर में सच सामने आ जाता है। बड़ा इनसे हर किस्म की इनकी बुरी जुबान सुनी, अपने खानदान, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर अटैक सुने जिनका कोई काम ही नहीं सियासत में। इन्होंने मेरे ऊपर ऐसी ऐसी चीजें की, मेरे करीब जो लोग थे उनके ऊपर केसेस किए, धमकियां दी, नैब में सुप्रीम कोर्ट में केस किया डराने के लिए। पता नहीं इलेक्शन कमीशन में कितनी दफा कितने केसेस किए हुए हैं, ब्लैकमेल करने के लिए, अपनी चोरी छुपाने के लिए, मुल्क के इदारे तबाह किए, अलहदा मुल्क के इदारों की क्रेडिबिलिटी खत्म की। नैब का चेयरमैन, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो कह चुका है, और जो आज हिजाजी के ऊपर ये जो SECP का चेयरमैन है, उसके ऊपर क्या इल्जाम है? उसने चौधरी शुगर मिल के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन थी मनी लॉन्ड्रिंग की, मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि जब ये कहते हैं ना हमारा कसूर क्या है, इनका जो पाकिस्तान कौम को सबसे ज्यादा तबाह कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग, वो इनका कसूर है। करप्शन एक चीज है, मैं फिर से बताना चाहता हूं, करप्शन एक चीज है कि आप जब इक्तदार में आके, पावर में आके आप जब कौम का टैक्स का पैसा चोरी करते हैं, ये करप्शन है। मनी लॉन्ड्रिंग उस करप्शन के पैसे को जब बाहर भेजते हैं डॉलर लेके, वो उससे बड़ा जुर्म है। उसकी वजह से क्या होता है? डॉलर की कमी होती है, डॉलर की कमी होती है, हमें IMF से कर्जे लेने पड़ते हैं। जब मुल्क कर्जे लेता है तो फिर वो एक तो गुलाम हो जाता है, अपनी इज्जत खो बैठता है। उसके अलावा IMF के कर्जों की किस्तें वापस करने के लिए टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, गुर्बत हम पैदा करते हैं, आम लोगों की कीमतें बढ़ती हैं हर चीज के ऊपर, उनको IMF किस्तों वापस करने में गुर्बत, गरीब पिस जाता है, हर चीज पर टैक्स लगता है। क्यों? क्योंकि ये पैसे यहां से चोरी करके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, बड़े बड़े महल्लात, और फिर जो उनको कोई पूछे तो स्पीकर ऑफ असेंबली, उसका काम था इनकी पैनामा पेपर्स में इंकशाफ हुआ है, बजाय इसका भेजने के रेफरेंस मेरा भेज देता है। यानी क्या है, इनकी सोचे हैं कि ना, और स्पीकर का क्या स्टेटस रह गया? आप मुझे बताएं, रिजाइन तो याद सादे को भी साथ करना चाहिए, इसका उसने रेफरेंस भेजा नहीं, मेरा भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? ब्लैकमेल करने के लिए। मैं अपना मुल्क के लिए फर्ज एज एन ऑपोजिशन लीडर अदा कर रहा था,
हमें ब्लैक करने, मुंह बंद करवाने के लिए सब कुछ किया है, और ये हमेशा करते आए हैं। ये है तरीका जो इसका नाम गॉडफादर रखा है नवाज शरीफ का, ये बिल्कुल ठीक है। का तरीका का ये है, या लोगों को डराओ धमकाओ, विक्टिमाइज करो, या उनको खरीदो, पैसे दो, उनके ज़मीर खरीदो, ये इनका तरीका है। 30 साल से ये कर रहे हैं, ये खानदान 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है। और मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमारी जद्दोजहद को यहाँ पहुँचाया। सारी चीज़ें जो मैं कह रहा था वो सामने आ गई हैं। कैसे सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने फौज डॉक्यूमेंट्स दिए, इदारों को साथ मिला के, FBI को साथ मिला के, उससे पहले IB को इस्तेमाल कर रहे हैं। IB हमारे टैक्स के पैसे पे चल रहा है। वो क्या कर रहा है? शरीफ खानदान की करप्शन बचा रहा है। SCCP क्या कर रहा है? शरीफ खानदान की करप्शन बचा रहा है। इनके वजीर क्या कर रहे हैं? हमारे टैक्स पे पैसे पे चल रहे हैं, शरीफ खानदान की करप्शन बचा रहे हैं, और हमें हमारे मुंह बंद करवा रहे हैं शरीफ खानदान की करप्शन बचाने के लिए। अब नवाज शरीफ, कोई इसके पास जवाब नहीं है सिवाय रिजाइन करे। अगले मंडे बहुत दूर है, वो मंडे अभी बड़ा दूर पड़ा है। किस मुंह से आप इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करेंगे? इदारे क्यों आपकी बात मानेंगे जब आपने ऊपर के इदारों के ऊपर सारे करप्ट लोगों को बिठाया अपनी चोरी छुपाने के लिए? मुल्क के इदारे तबाह किए जा रहे हैं अपनी चोरी छुपाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इन्होंने झूठ बोले आके, जब दुनिया एक ने भी, जिसका नाम आया ICIG में, ये जो पैनामा पेपर्स की लीक थे, एक ने भी नहीं कहा कि हमारा गलती से नाम आया है, स्वाय मरियम नवाज ने कहा, उनके वकील ने, कि जी उनका कोई ताल्लुक नहीं ICIJ से। हमारे ऊपर लगा दिया कि हमने फौज डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, हमने तो उनकी वेबसाइट से डॉक्यूमेंट्स लगाते थे। अल्लाह का शुक्र है आज वेरीफाई हो गए हैं कि मरियम नवाज असल मालिका थी मेफेयर फ्लैट्स की। सारी टेस्ट हो गई हैं डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब कि नवाज शरीफ का पैसा था, उसने चोरी करके बाहर भेजा, मरियम नवाज के नाम पे फ्लैट्स खरीदे मेफेयर में। सारी कौम को झूठ बोला कतरी के ऊपर। सारी कौम को पता था कि कतरी झूठ, उसका सारों को लगाया हुआ कतरी है जी, वो नहीं आएगा। वजीर डरा रहे हैं कि अगर कतरी नहीं आया तो हम मानेंगे नहीं JIT। सोचे मुल्क के वजीर इस तरह की बात कर रहे हैं। JIT ने तो रिपोर्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट को, हम मानेंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के जूते पॉलिश करने वाले ये स्टूजेस, ये भी सारे जिम्मेदार हैं, ये अकम्प्लिसेस हैं। एक मुजरिम की जो मदद करता है वो भी मुजरिम होता है, ये अकम्प्लिसेस हैं सारे। और जंग ग्रुप, मुझे शुक्र है कि मीर शकील उर रहमान को उन्होंने आज उधर लेके आए हैं, उधर लेके आए शकील उर रहमान को जिधर मैं कह रहा था। हमने पहली दफा तो हमारा इसकी और वजह थी जो हमने बॉयकॉट किया था जंग और जियो का। इस बार हमने सिर्फ इसलिए किया था, अपनी वजह से नहीं किया। हम देख रहे थे कि एक मुजरिम को बचाने के लिए पूरा ग्रुप, जंग ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा है, नैरेटिव बदल रहा है। इनके सहाफ़ी कोई स्टोरी छापते हैं और अगले दिन नून लीग के वजीर बोलना शुरू हो जाते हैं, और क्या करने की कोशिश करते हैं? JIT को मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस में मीर शकील उर रहमान का पूरा हाथ है। इस मुल्क में इंसाफ को रोकने के पूरा हाथ है इसका। इसने पूरी कोशिश की कि किसी तरह एक मुजरिम को बचा दिया जाए। मुझे बड़ा खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया कि जनाब ये भी आके अब बताएं कि इनको कितने इश्तिहारों के पैसे मिले हैं। हमारे टैक्स के पैसे पे, हमारे पैसे थे, हमारे पैसों से खरीद रहे हैं शकील उर रहमान जैसे लोगों को। और शकील उर रहमान, ये है क्या, ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि आप मीडिया, अपने मीडिया हाउस को इस्तेमाल करें पैसा बनाने के लिए और मुजरिम को हिफाजत? जर्नलिस्ट को मैं इस पाकिस्तान के मीडिया की जो जद्दोजहद है जमहूरियत में, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उनको। लेकिन ये जो मीडिया हाउसेज हैं और इस तरह के शकील उर रहमान के तरह के लोग जो अपनी पैसा बनाने के लिए बाहर एमिरेट्स हिल में 1.5 अरब के घर में रहता है, रोल्स रॉयस चलाता है, लंदन में रहता है, उसकी जगह है, और यहाँ पाकिस्तान में नैरेटिव सेट करता है, आके इस्तेमाल करता है, पैसे लेके एक मुजरिम को, एक गॉडफादर को, करप्शन के गॉडफादर को डिफेंड करता है और हमारे खिलाफ बुरी बुरी चीजें लिखता है हमारा मुंह बंद करने के लिए। क्या ये है मीडिया ओनर का काम? और मैं उन एंकर्स को जिन्होंने जहाद की है, मैं ये जहाद से कम नहीं था जो उन्होंने किया है, मैं उनको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। मैं कौम के साथ, कौम, हमारी सारी कौम जो है
जो पाकिस्तानी कौम तरसी हुई है इंसाफ के लिए, मैं उनके बिहाफ पे भी सारों के लिए, जो आपने वर्किंग जर्नलिस्ट और जो एंकर्स ने इस प्रेशर के अंदर उन्होंने सच के लिए खड़े हुए हैं, ये कौम आपको कभी नहीं भूलेगी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने पीटीआई वर्कर्स को, जिन्होंने जेलों काटी, जो इन्होंने हमारे ऊपर यहाँ बाहर टीयर गैसिंग की, लोगों को पकड़ के जेलों में लेके गए सिर्फ इसलिए कि हम कह रहे थे कि इंकशाफ होना चाहिए। मैं अपने कारकुनों को, मैं हर वो लोगों को जो हमारे साथ निकले ये पिछले 1 साल की स्ट्रगल में यहाँ पहुँचने के लिए, मैं ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको सलूट करता हूँ जो इस स्ट्रगल के अंदर कोई हमारे 3 लोग शहीद हुए, जख्मी हुए, एक बेचारे को इन्होंने गोलियां मारी जेल में जो अभी तक बिस्तर पे पड़ा हुआ है। मैं उन सारों को कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपकी जद्दोजहद की वजह से आज कौम यहाँ पहुंची है। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं कि ये है नया पाकिस्तान की बुनियाद। नया पाकिस्तान ये बिल्डिंग्स और मेट्रो से नहीं बनता। नया पाकिस्तान बनता है जिस मुल्क के अंदर इंसाफ का निजाम हो, अदल हो, जिधर ताकतवर को कानून के नीचे, कानून सबके लिए एक बराबर हो। जो जिस तरह का ये जो ताकतवर माफिया बैठा था, जो इनका तकब्बुर था, जो तकब्बुर से ये बात करते थे, ये इनको आज मीडिया के, इनको आज हम इंसाफ के नीचे लेके आए हैं। ये है नया पाकिस्तान। कौमें बनती हैं जब जिस कौमों के इदारे मजबूत होते हैं, जिधर इंसाफ का निज़ाम होता है, जिधर अदलिया आज़ाद होती है। जो आज ये सुप्रीम कोर्ट आज़ाद ना होता, इन्होंने कब से, जिस तरह वो डंडे मार के सजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने तबाह किया था, मुल्क के इदारे को, सुप्रीम कोर्ट को तबाह किया था। आज अगर ये कौम जद्दोजहद करके एक आज़ाद सुप्रीम कोर्ट के लिए ना जंग लड़ती, इफ्तिखार चौधरी के जो जब उनको हटाया गया था और कौम खड़ी हुई थी, वो थी बुनियाद। ये सारी एक मूवमेंट थी जिससे हम आज यहाँ पहुंचे हैं कि आज एक सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होके और एक जीआईटी बनाई है, और जो आज किया है ये एक तसलसल है, एक जद्दोजहद है हकीकी जमहूरियत की तरफ। मैं वकला का बिल्कुल मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार की मूवमेंट में शुरू हुए थे, ये सारी डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तसलसल है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं साजिश नहीं कोर्ट में बॉल फेंकी और अब जेआईटी ने नेब के कोर्ट में बॉल फेंक दी है। अब ये मामला तो लटकता नजर आ रहा है, और जहाँ तक इस्तीफे की बात है वो तो मॉरल ग्राउंड से पहले भी उन्होंने दिया, और अब वो जेआईटी की रिपोर्ट को चैलेंज करने का भी सोच। देखिए जी, देखें, गेम सेट एंड मैच खत्म हो गया। अब ये कैसे है कि अब किस दिन इसने छोड़ना है वजीर आजम हाउस, गेम खत्म है। मैं आज क्या डिमांड करता हूँ, इनके सारे खानदान को ईसीएल पे डालो। इनके एक मिनट ठहरो, सुनो। ईसीएल पे इसलिए डालो, ये अरबों डॉलर्स की करप्शन है और मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसने इस मुल्क को गरीब तरीन बना दिया है, मकरूज कर दिया है। बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया, सारा बड़े सगीर में हम पीछे रह गए हैं इन चोरों की वजह से, जो मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं और मेरे ऊपर केस कर रहे हैं कि मैं मुल्क से हलाल का पैसा पाकिस्तान लेके आया हूं। मेरे पे केस किया हुआ है उन चोरों ने, जिन्होंने खा के यहाँ झूठ बोल के, इनके झूठ जो सारे अब सामने आ रहे हैं कि फौज डॉक्यूमेंट्स दी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, झूठी ट्रस्ट डीड्स दी और झूठ बोला कि नहीं जी मैं हमारे ऊपर डाल रहा है, आईसीआईजे के ऊपर। सारी चीजें अब सामने आएंगी, आपको पता चलेगा। अभी तो आपको ये नहीं पता कि कितना पैसा ये चोरी करके बाहर लेके गए हैं। ये है टिप ऑफ द आइसबर्ग। आहिस्ता आहिस्ता इस कौम को पता चलेगा इन्होंने 30 साल में कितना लूटा है। शहबाज शरीफ मेरे ऊपर हरजाना किया हुआ आपने 10 अरब का, शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक करप्ट खानदान के एक वो फर्द हैं जिन्होंने पूरी जद्दोजहद की इस मुल्क को लूटने की और करप्शन करने की, और फिर मीडिया को इस्तेमाल करें, आप मीडिया को करें, पैसे खिलाएं मीडिया को। लिफाफा जर्नलिज्म इन्होंने शुरू की। ये जो मीडिया हाउसेज करते हैं, कौम का पैसा अरबों रुपया इश्तिहारों में देते हैं लोगों को खरीदने के लिए, मीडिया हाउसेज को खरीदने के लिए, और आपको शर्म आ रही है कि हरजाना कह रहे हो। मैं तो इंतजार खैर वो तो टाइम ही नहीं अब आएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ का खुद नाम है हुदैबा पेपर मिल के अंदर, ये डायरेक्टर था।
یہ تو اب سارے پکڑے جائیں گے, آپ کو پتا چلے گا انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا, ان کے بچوں نے کتنا پیسہ چوری کیا. یہ بھی اربوں پتی ہے, شہباز بھی ہے, نواز بھی ہے, اس کا حقدار بھی ہے, ان کے پتی ہے. پٹاری دیکھیے جی, ایک منٹ سن لیں. آپ کے کون یہی سپریم کورٹ نیب کو مردہ قرار دے چکی ہے. اسی نیب کو کہا گیا ہے کہ ریفرنس دائر کرے. کیا بات کو آپ کی طرف سے کوئی پاکستان میں پہلی بار